डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मैटर जो है वो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। और एटम्स जो हैं दिस आर मेड अप ऑफ थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट्स द इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन्स से और न्यूट्रॉन्स से। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं, या हम ये कहेंगे जब एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है, और ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एक प्योर सब्सटेंस को। ये मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एलिमेंट हम जानते हैं, एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। इन केस ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ये अनस्टेबल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान होता है कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनता है बिकॉज हियर टू एटम्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। इनके दरमियान बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। सेम इज़ द केस इन केस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के दरमियान बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान दो बॉन्ड्स होते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह इन केस ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन, वहाँ पर भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से दिस एटम्स आर ग्लूड टुगेदर। इनके दरमियान फोर्स होता है जिसे हम बॉन्ड कहते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये एटम्स जो हैं यहाँ पर दो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं इस बॉन्ड में। सो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इनमें जो एटम्स हैं दिस आर ऑफ सेम काइंड। एलिमेंट्स की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं वो सब्सटेंस जो बना होता है सेम काइंड ऑफ एटम से, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट्स जो हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली? इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जो है उसमें दो दो एटम्स हाइड्रोजन के जो हैं एक साथ होते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसी तरह ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, इसी तरह क्लोरीन में Cl2, इसी तरह आयोडीन में I2। सो यहाँ पर बॉन्ड होता है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, टू ऑक्सीजन एटम्स, टू क्लोरीन एटम्स, या टू आयोडीन एटम्स, या इन केस ऑफ फास्फोरस वहाँ पर चार एटम्स जो हैं दे आर बॉन्डेड टुगेदर, उनके दरमियान बॉन्ड होता है चार एटम्स के दरमियान। सो ये मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, मॉलिक्यूल हमने कहा कि जब एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम्स जो हैं वो सेम होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इसमें इन केस ऑफ H2, O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, Cl2 में क्लोरीन और क्लोरीन, इन्हें ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड्स में डिफरेंस हैं, ये भी मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर भी बॉन्ड होगा बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स, लेकिन जो एटम्स होंगे दे विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल है वाटर की। वाटर में दो हाइड्रोजन एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ, ताकि ये मॉलिक्यूल जो होता है ये स्टेबल होता है। सेम इज़ द केस इन केस ऑफ एलिमेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बॉन्ड्स बनाते हैं, दे आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन दिस आर नॉट स्टेबल। सो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स होंगे, लेकिन एटम्स जो होंगे वो एक ही सेम काइंड के नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इन वाटर एक ऑक्सीजन का एटम है और दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। सो वो मॉलिक्यूल जहाँ पर डिफरेंट एटम्स होते हैं केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, इनके दरमियान बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान दो कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो यहाँ पर हम इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। इसी तरह इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर एक क्लोरीन एटम और एक हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, HCl कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और ये जो है व्हेन वी राइट H2O, ये होती है इसकी, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द
कंपाउंड H2O। इस तरह HCl ये हो गई फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो मॉलिक्यूल वो पार्टिकल है जो बनता है व्हेन एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। अगर एटम्स सेम होंगे, फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट केस जो इसमें हमने हाइड्रोजन में देखा, ऑक्सीजन में या क्लोरीन गैस में, सो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान सेम काइंड ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो दैट दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जहाँ पर एटम्स डिफरेंट होंगे उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कंबाइन नहीं करते हैं बिकॉज दीज आर स्टेबल, और इनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं, इन केस ऑफ हीलियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्टेबल है। इस तरह इन केस ऑफ नियॉन, ऑर्गन, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, ये दीज आर स्टेबल। ये एलिमेंट्स जो हैं दीज एग्जिस्ट इन द एटॉमिक स्टेट, यानी कि एटम्स होते हैं। हीलियम गैस में हम He2 नहीं लिखते हैं, वी राइट He। सो हीलियम गैस जो हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं एटम्स। वहाँ पर एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। लेकिन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते हैं, एज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन या इन केस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर बॉन्ड्स बनाते हैं ये एटम्स विद द सेम काइंड ऑफ दिस एटम्स। सो यहाँ पर ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। सो इन केस ऑफ हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जीनॉन एक्स्ट्रा, वहाँ पर जो गैसेस हैं, दिस आर ऑल गैसेस, इन्हें हम कहते हैं नोबल गैस भी, वो एग्जिस्ट करते हैं इन एटॉमिक स्टेट। लेकिन ऑक्सीजन जो है इट एग्जिस्ट्स इन मॉलिक्यूलर स्टेट। कंपाउंड्स में हमने देखा कि वहाँ पर एटम्स जो होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, इन एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है, दीज आर डिफरेंट, एटम्स डिफरेंट होते हैं, सो वी कॉल देम एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इस एक और एग्जांपल में आप देख सकते हो, हाइड्रोजन जब हम लिखते हैं वी राइट H2, यहाँ पर H और 2 हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, नीचे 2 लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में। इसका मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड है, यानी कि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल जो है इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और उनके दरमियान बॉन्ड है। O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स, इसी तरह N2 में 2 नाइट्रोजन एटम्स, लेकिन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स होते हैं। इस तरह Cl2 हम लिखते हैं क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर 2 क्लोरीन एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है। इन केस ऑफ H2O, यहाँ पर H के नीचे हमने 2 लिखा, दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड के इस वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं और 1 ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल में। इस तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ओह के नीचे हम सबस्क्रिप्ट में 2 लिखते हैं, ठीक। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में वी राइट इट लाइक CO और सबस्क्रिप्ट में 2, यानी कि कार्बन जो है वो एक साइड में डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और दूसरे साइड में डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। सो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, वहाँ पर जो एटम्स होंगे वो सेम काइंड के होंगे, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, वहाँ पर एटम्स जो हैं उन जिनके दरमियान बॉन्ड होगा वो एटम्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। Molecules of an element, a molecule of an element is homonuclear. Homonuclear means कि उसमें जो atoms होंगे वो same होंगे, that is it consists of atoms of one chemical element as with 2 atoms in the oxygen molecule. Oxygen molecule में हम O2 लिखते हैं और number of जो है atoms अब इस molecule में कितने हैं वो determine करती हैं उसकी एटॉमिसिटी, उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल में हम लिखते हैं O2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड है। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी होगी 2, क्योंकि 2 एटम्स जो हैं उनके दरमियान बॉन्ड है। इसी तरह इन केस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल H2 हम लिखते हैं, सो एटॉमिसिटी जो होगी वो 2 होगी, यानी कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें कितने एटम्स के दरमियान बॉन्ड है उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए होगी 2, इसी तरह ऑक्सीजन के लिए होगी 2,
क्लोरीन जो है इस मॉलिक्यूल के लिए है 2, फास्फोरस के लिए है 4, इसी तरह फॉर दिस सल्फ़र वी हैव 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर्गॉन मैंने आपसे कहा इन्हें हम कहते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैसेस। ये एटॉमिक स्टेट में होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। आर्गॉन, हीलियम। ऑक्सीजन जो है एग्जिस्ट करता है, 2 एटॉमिसिटी होगी इसकी 2। डाई एटॉमिक मीनस इट इज़, यहाँ पर 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन में 2, नाइट्रोजन में 2, क्लोरीन में 2, फास्फोरस में 4 होते हैं एक साथ। एक मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है, सो इसकी एटॉमिसिटी है 4। इस तरह सल्फ़र में 8 एटम्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, सो इसकी एटॉमिसिटी जो होगी दैट विल बी 8, और वी कैन से पॉली एटॉमिक। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में हम अब जानते हैं कि कंपाउंड जो है ये बना होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से। दैट मीन्स कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे ये कंपाउंड बना होता है वो उन एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है और वो एटम्स डिफरेंट होते हैं, जैसे हमने पिछले लास्ट एग्जांपल्स में देखा। इन केस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम के दरमियान बॉन्ड होता है। यहाँ पर एक बॉन्ड होता है एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये मॉलिक्यूल जो है ये इट बिकम्स स्टेबल। इन केस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक एटम है ऑक्सीजन का, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। सो वी राइट द फार्मूला लाइक H2O। सो यहाँ पर H2O जो है इसकी फार्मूला, इसे हमें ये भी पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो हमने पढ़ा है कि इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं एक ऑक्सीजन के साथ। इस तरह अमोनिया में फार्मूला है NH3, एक नाइट्रोजन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो बॉन्डेड हैं, सो फार्मूला है NH3। सो NH3 से हमें ये पता चलता है अमोनिया में एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, सो फार्मूला है CO2। इस तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड है, और इस ऑक्सीजन का एटम का बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, और इस ऑक्सीजन का एटम है बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। सो फार्मूला है H2O2। H2O2 इज़ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और H2O जो है वो वाटर है। So in case of the water molecule, in case of the ammonia, in case of the carbon dioxide, in case of methane CH4, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सो इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, वहाँ पर एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं मौजूद और वो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ द एलिमेंट्स जो एटम्स होते हैं दे आर ऑफ द सेम काइंड। और जब हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि कितने एटम्स इन केस ऑफ एलिमेंट्स, कितने एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। और इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स, वहाँ पर हमें ये पता चलता है फार्मूला से कि कितने टाइप्स और कितने एटम्स मौजूद हैं इन मॉलिक्यूल्स के अंदर।